आदाब। तेरह 10/2024 के भी नूरानी कलेमात रिवाइज 11/3/2002। खासियत इलाही देन है, इन्हें जहान खिदमत में निसार करो। आज ग्रेट ग्रैंडफादर जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप और रहमतुल आलमीन बाप अपनी दुनिया के चारों अतराफ के अफजल तकदीरवान मोमिन ख़ानदान को बहुत बहुत अरब खरब बार नूरानी रूहानी विलादत की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ बेइंतहा प्यार की, दिल के प्यार की रूहानी फूलों से विलादत की मुबारकबाद दे रहे हैं। हर एक मोमिन रूह की खासियत देख देख खुश हो रहे हैं, दिल ही दिल नगमे गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह, आज के दिन वक्त शिफा से सबके दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप की और हमारी रूहानी विलादत। बाप ही सब बच्चों की वक्त शिफा से मुबारकबादों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। ये बर्थडे तमाम चक्कर में इस दौर मिलन में ही मनाते हैं। सुनहरे दौर में भी ऐसी रूहानी सालगिरह नहीं मनाएंगे, वहाँ भी ऐसी अजब सालगिरह नहीं होगी जो बाप और बच्चों की एक ही साथ विलादत हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे की विलादत एक दिन हुई, मगर आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा की विलादत एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के नगमे गा रहे हो ना। आज बाप दादा वक्त शिफा एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था। मगर आज आगाज़ से क़याम के वक्त से अब तबाही के नज़दीक वक्त तक कौन से बच्चे हयाती बनों की बरकत पी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। ये भी ड्रामा के मुताबिक उन रूहों को अल्लाह ताला के साथ तमाम अखलाक देखने सुनने का अफजल पार्ट है, मगर वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पार्ट है। क्यों? बाप दादा मोमिन बरादरी बना रहे हैं, इसलिए दुनिया के हिसाब से जो भी मोमिन रूह हैं वो बहुत 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 तकदीरवान है। क्यों? करोड़ों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ की दुनिया के करोड़ों रूह हैं, दूसरी तरफ आप हर एक मोमिन एक हो। तो सालगिरह पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सब बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक की खासियतों की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सब चाहे नए हैं, चाहे आगाज़ के हैं, चाहे दरमियान के, मगर ख़ास है और ख़ास रहेंगे। सारा चक्कर ख़ास रहेंगे। तमाम चक्कर दुनिया की तमाम रूहों की, आप अफजल रूहों के ऊपर अजीमियत की नज़र रहती है। तो आप हर एक अपनी खासियतों को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस खासियतों को क्या करते हो? जानते हो, बहुत अच्छा मानते हो, बहुत अच्छा, मगर उन खासियतों को क्या करते हो? खिदमत में लगाते हो, और तरह से यूज़ तो नहीं करते ना। यही खासियत इलाही देन है। इलाही देन हमेशा जहान खिदमत में निसार करनी है। खासियतें अगर नेगेटिव रूप में यूज़ की तो तकब्बुर का रूप बन जाती है, क्योंकि इल्म में आने के बाद, मोमिन ज़िंदगी में आने के बाद बाप के ज़रिए से खासियतें बहुत हासिल होती हैं। ये बाप का बनने से खासियतों के ख़जाने के हकदार बन जाते हैं। एक दो खासियतें नहीं हैं, बहुत खासियतें हैं जो यादगार में भी आपकी खासियतों का बयान है। 16 फ़नों से लबरेज़ तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना मुकम्मल, तमाम फजीलतों से लबरेज़, मुकम्मल गैर खबासती की डिटेल है। कहने में आता है मुकम्मल गैर खबासती, मगर मुकम्मल में कई डिटेल है। तो खासियतें तो बाप के ज़रिए दर एक मोमिन को अरसे में हासिल होती ही है, मगर उन खासियतों को इख्तियारत करना और फिर खिदमत में लगाना मेरी ये खासियतें नहीं, इलाही देन है। इलाही देन समझने से खासियत में इलाही क़ुव्वतें बढ़ जाती हैं। मेरी कहने से तकब्बुर और तौहीन दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी तरह का तकब्बुर, चाहे इल्म का, चाहे राब्ते का, चाहे खिदमत का,
चाहे अक्ल का, चाहे कोई फजीलत का, जिसमें भी तकब्बुर होगा उसकी निशानी है, उसको तौहीन नहायत जल्दी फील होगी। तो ख़ास रूहें हों, यानी कि इलाही देन के अक़दार हो। तो आज आप सब बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबकी बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, मगर बाप दादा तमाम मोमिन ख़ानदान की बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे वतन में दूर बैठे हैं, चाहे विलायत के कोने में दूर में बैठे हैं, और जो भी मोमिन रूह मोमिन ख़ानदान की बन गई, उन सब की बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं, सबकी मना रहे हो, या सिर्फ यहाँ बैठने वालों की मना रहे हो। सब याद है ना, सब देख रहे हैं कि हमारी भी मना रहे हैं या नहीं, सबकी मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना यानी कि जोश उल्लास में आना, दिल में जोश है ना, वाह हमारी रूहानी सालगिरह। तो आज वक्त शिफा से सालगिरह का जोश उल्लास सब में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आँखों से देखते हो, बाप दादा तो महीन में आपसे पहले ही देख लेते हैं। मगर बाप दादा ने देखा सब अपने दिल का जोश दिखाने के लिए कितना जोश उल्लास रखते हैं। तो ईमेल नहायत सस्ता है, तो ईमेल में भी सब बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे ख़त हो, चाहे दिल के इरादे हो। वक्त शिफा से वतन में अगर चारों अतराफ़ के कार्ड ख़त ईमेल इरादे सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मज़ा आएगा। ये एग्ज़िबिशन है जब होती है। तो बर्थडे पर मुस्तकबिल के लिए इरादा किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, साल आगे बढ़ता है, ऐसे ही तजवीज़ में और अपनी बेशकीमती ज़िंदगी में, जहन में यानी कि इरादे में, अक्ल की फैसले की क़ुव्वत में, कॉल में, सेकंड में, कामयाबी सूरत बनाने की क़ुव्वत में, रिश्ते राब्ते के में दर एक वक्त रिश्ते राब्ते वाले को कोई ना कोई दस्तयाबी का एहसास हो। ऐसा अपने मुस्तकबिल साल के लिए मजबूत इरादे का अहद किया, क्योंकि ख़ास शिव जयंती के दिन दो मकसद मोमिन रूहों के रहते हैं। एक खुद से अहद का, दूसरा बाप के ज़ुहूर का झंडा लहराने का। ये दो ख़ास मकसद इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सब की हुई की अहद का भी जो बीते हुए वक्त में की समझ लेकर हर साल हर एक ने तरीके मुजीब इरादे से कॉल से अहद किया, बहुत अच्छा किया। मगर अभी आज के बाद यानी कि सालगिरह मनाने के बाद एक लफ्ज़ को ख़ास अंडरलाइन करना, कॉमन लफ्ज़ है, नया नहीं है। वो लफ्ज़ है मुसलसल मजबूती। कभी मजबूत और कभी मजबूती में अलबेलापन नहीं। अगर मुसलसल मजबूती है तो उसकी निशानी है मुसलसल दर एक इरादे, कौल, आमाल के ज़रिए ख़ुद में, खिदमत में और रिश्ते में 100% कामयाबी। जब तक इन सब बातों में, मोनों में हमेशा कामयाबी कम है, तब तक ज़ुहूर ड्रामा के मुताबिक रुका हुआ है। कामयाबी ज़ुहूर की बुनियाद है। दर एक बोल कामयाबी याफ्ता हो, दर एक इरादा कामयाबी याफ्ता हो। इसलिए आजकल की यादगार में भी गुरु यानी कि रहबर कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, मगर अकीदतमंदी में कहते हैं सतवचन यानी कि सच्चा कौल। तो ये आपके कौल का बयान है। महाराज अजीम तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सतवचन महाराज यानी कि अजीम रूह है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा जज्बा नहीं था मगर बोल दिया, निकल गया। बिना जज्बे के, जज्बात के बोल नहीं निकलते। ये तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्यों कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया हो गया तो बादशाह नहीं है। कोई कोई हवा से वजू के बस हो गए ना, जो निकल गया हो गया। तो इस साल में मुबारक के साथ मुसलसल दर एक बात में मजबूती को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, मगर सबके चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, मगर लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा पहले कहो, 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना दुरुस्त है। और 15 दिन में तब्दील हो जाए तो बाप दादा तो मालूम नहीं क्या करे देंगे।
सुनाएंगे क्या? तो 15 दिन में तब्दीली हो जाएगी, इरादा करेंगे, अच्छा पंचतन करेंगे। सुनाना तो आसान है, सुनना तो आसान है, करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माओ से, टीचर से, डबल फर्नेस से सबसे पूछा, सबने हाथ हिलाया। हाथ तो सब नहायत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फर्नेस के 3 ग्रुप है ना, अंदरूनी सूरत, मस्ताना, कुव्वत ग्रुप। अच्छा, अंदरूनी सूरत ग्रुप हाथ उठा हुआ, अंदरूनी सूरत में थोड़े। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, हमेशा मस्त रहने वाले हैं ना। मस्ताना का मतलब क्या हो? मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप कुव्वत ग्रुप, कुव्वत नशीन है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स में क्या नाम क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो बहुत खूबसूरत है ना। तो ये भी ग्रुप अच्छे बने हैं, नाम याद रहेगा तो नाम के साथ फर्ज भी याद रहेगा। चाहे डबल फॉरनेस कुमार उठो, चाहे कुमारों का ग्रुप अच्छा किया। बाप दादा ने डबल फॉरनेस के रिफ्रेशमेंट की खबर नहायत अच्छी सुनी। बाप दादा दिल से मुबारकबाद भी दे रहे हैं, मगर सब ग्रुप को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। डबल फॉरेन की टीचर्स बहुत है। टीचर्स बनना बहुत बहुत अफजल तकदीर की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर को गुरु भाई के रूप में देखते हैं, इतना बड़ा रूप में देखते हैं, क्योंकि बाप के तख्त पर बैठते हैं। टीचर्स को ये हक मिलता है जैसे गुरु को गद्दी में होती है ना। तो ये नूरानी कलिमात सुनाने का तख्त, नूरानी कलिमात इख्तियार करना और नूरानी कलिमात सुनाना सिर्फ नहीं मगर नूरानी कलिमात इख्तियार कराना, ये टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज इख्तियार कर लेना, हिम्मत रखना, ये भी कोई कम बात नहीं। मगर गुरु भाई यानी कि बाप जैसा, वैसे तो सबको बाप जैसा बनना ही है, मगर फिर भी टीचर्स को खास जिम्मेदारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स की तंजीम बहुत अच्छी लगती है, मगर आज का ख़ास लफ्ज़ है मुसलसल अटेंशन। चाहे भारत की टीचर्स उठो, भारत की टीचर्स भी कम नहीं है। सुना टीचर्स को बाबा किस नज़र से देखते हैं। एक क्लास की नूरानी कलिमात सुनाने की सीट बहुत तकदीरवान है, बहुत बहुत लक्की हो, क्योंकि जिस्मानी रूप में ज़रिया कौन है? चाहे दादिया तो एक फ़ॉरेन रहती है, एक मधुबन यानी कि बैतुल मुक़द्दस रहती है, मगर हर एक मुकाम पर जिस्मानी रूप में ज़रिया टीचर्स है या ज़रिया पंचतन भी है। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहनें हैं, पंचतन भी है, जिसको बड़े भाई भी कहते हो ना। पंचतन तो ज़रूरी है ही, कुव्वतें और पंचतन दोनों के साथ ही से ही आगाज़ से काम चला है। चाहे थोड़े पंचतन थे मगर विश्व किशोर तो थे ना, आनंद किशोर विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पंचतनों का साथ तो है ना। अगर मेजोरिटी टीचर्स ज़्यादा है जो ज़रिया बन जाती है। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है माँ। मगर विलायत में ये खासियत है कि पंचतन भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को हमेशा बाप दादा फरमाते हैं, टीचर यानी कि अपने फीचर्स के ज़रिए बाप दादा बाप का दीदारे जलवा कराने वाले, फीचर्स के ज़रिए फ्यूचर साफ तौर पर दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना जो आपको देख बाप दादा की परवरिश का एहसास हो, इलाही फजीलत, इलाही कुव्वत आपकी सूरत से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर के फीचर्स के ज़रिए एहसास कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना है, यही है टीचर्स का फ़र्क। हर एक के दिल से दर एक वक्त बाबा निकले। ये ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से एहसास अच्छा करते हैं। ग्रुप्स में रिज़ल्ट अच्छी निकली ना, चाहे चारों तरफ आके विलादत जश्न मनाने वाले अफजल मोमिन रूहों को शाह नूरानी विलादत के रूहानी फ़र्ज करने वाले अफजल रूह को हमेशा एक बाप दूसरा ना कोई ऐसी इकानमी और तमाम ख़जानों की इकानमी के अवतार बच्चों को हमेशा दर एक बरक़ात और वरसे को ज़िंदगी के ज़रिए ज़ुहूर करने वाले जोश उल्लास में रहने वाले बच्चों को बाप दादा की रूहानी विलादत के मुबारकबाद के साथ साथ याद, प्यार और सलाम। दादियों से दादी जी ने बाप दादा का बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद दी। आज माला में आप सब आए, माला याद की, आगाज़ से क़याम के जवाहरात।
तो उसमें आप माला के मणके थे। चाहे क़याम में भी ज़रिया बने, परवरिश में भी ज़रिया बने, अभी के साथ चलने में भी ज़रिया बनेंगे। क्या दरवाज़ा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाज़ा खोले, मगर खिदमत पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जिस्मानी में आप लोगों को ज़रिया बनाया तो जिस्मानी का काम तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सबको किसको देखते हैं, सबकी नज़र कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। जो ज़रिया बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नज़र जाती है। नज़रों में तो सबको बिठाया, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नज़र है, तो सब नज़र में है। तमाम नूरे रतन है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हों, मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा है। नेमत खुदा कलील अरसे के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाबा का सहारा बनाने वाले हकीकी तजवीज़ नशीन बनो। तजवीज़ का मतलब ये नहीं कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और तजवीज़ को अपना सहारा बना लो। हकीकी तजवीज़ नशीनी यानी कि रूह बन गाड़ी के ज़रिए काम कराने वाले। अभी कलील अरसे के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने रवैये, फितरत को, चाहे हालात को। ये सब कलील अरसे के सहारे दिखावे बराबर है, धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही हिफाजती सा है। स्लोगन नॉलेजफुल वह है जो इब्लीस को दूर से ही पहचान कर खुद को काबिल बना ले। यह भी इशारे फितरत मिलन की रास कराने के लिए बालक मालिकपन की फजीलत बराबर रूप में चाहिए। बालकपन यानी कि गैर इरादे नशीनी, जो फरमान मिले उस पर चलना। मालिक बनना यानी कि अपनी सलाह देना। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फितरतों की टक्कर होगी। तो सलाह दी मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना है चाहिए। आमीन।